से उनसे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन है साइंस के जो पूछे जा सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है वो सेल बायोलॉजी का है ना, सेल बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए आप ग्रुप में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज जो सेशन होने वाला है वो सेल बायोलॉजी के 20 अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। और ऐसे ही आप बने रहें। डेली हम 4:30 बजे लाइव सेशन करते हैं और साइंस के जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उनमें उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ले रहे हैं ताकि आगामी जितने भी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसमें साइंस का पोर्शन है वो आपके लिए ईजी हो पाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सेशन सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान जो आज का हमारा टॉपिक है इसके हम अच्छे 20 क्वेश्चन जो लेके आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको इसमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर बताना है ना। सेडिमेंटेशन का ऑर्डर आपको पूछा है, इसमें सेडिमेंटेशन का ऑर्डर आपको बताना है ना। चयनित सेंट्रीफ्यूगेशन में उपकोशिकीय संरचनाओं के सेडिमेंटेशन का क्रम क्या होगा, है ना। आपको इसमें सेडिमेंटेशन का क्रम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। बी ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम और राइबोसोम। सी ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। और डी ऑप्शन जो है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए जल्दी से और सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें जल्दी से जल्दी ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इसका आंसर बताना है। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्रम आप इसमें पूछा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और आपको इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। जल्दी से क्वेश्चन रीड करिए और आंसर दीजिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन का इसमें ऑर्डर आपको पूछा है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी जो ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में दे रखा है। सेल ऑर्गेनेल्स का सेंट्रीफ्यूगेशन ऑर्डर आपको पूछा है, ठीक है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सारे ये सेल ऑर्गन्स दिख रहे हैं, इसका क्रम पूछा है ना। आपको बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा क्या होगा, देखते हैं। इसका आंसर बेटा सी होगा, है ना। सी का मतलब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसमें सबसे भारी या यूँ कहें कि सेडिमेंटेशन का जो ऑर्डर जो देखा जाता है ना वो स्वेद गुणांक एस, है ना। सेडिमेंटेशन इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, है ना। कॉफिशिएंट के आधार पे देखते हैं मतलब कौन कितना जल्दी उसमें डूब रहा है ना, सेंट्रीफ्यूज हो रहा है। तो सबसे जल्दी हो जाता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का वेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, फिर लाइसोसोम का होगा और फिर राइबोसोम का। इसलिए ये ऑर्डर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज द सेल थ्योरी, आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और आपको बताना है कोशिका सिद्धांत, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको पूछा है कि किसने ये इसको प्रतिपादित किया है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्लीडन एंड श्वान,
सेकंड ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, और थर्ड ऑप्शन जो है मेंडल एंड मॉर्गन, और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट हुक। आपको बताना है सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित करी है ना, सेल थ्योरी जो है वो किसने दी, इसके बारे में आपको बताना है कौन से साइंटिस्ट ने दी। हर्षा ए बता रहे हैं, सरिता ए बोल रहे हैं, गीता दामोर ए बता रहे हैं, श्लीडन और श्वान बोल रहे हैं वो। गुड, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करके बताते जाएं जो भी राइट आंसर हो। आर एम मोटिवेशन करके हैं, ये बता रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। आपको बताना है सेल थ्योरी है ना, सेल थ्योरी के बारे में पूछा है, सेल थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने प्रतिपादित करी है, श्लीडन एंड श्वान, वॉटसन एंड क्रिक, मेंडल एंड मॉर्गन और रॉबर्ट हुक, है ना। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। सुशीला ए बता रहे हैं, गुड, बताते जाएं जल्दी से, जो भी आपको सही लगे कमेंट में लिखते जाएं। पंकज कसोटा ए बता रहे हैं, सेल थ्योरी के बारे में पूछा है। पायल मेघवाल ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं सेल थ्योरी जो प्रतिपादित करी थी, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है ना, श्लीडन एंड श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था, है ना। वॉटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए मॉडल दिया था, आपको पता होगा डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो मॉडल है आपने देखा होगा, ये वाला जो मॉडल है वो किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मेंडल ने तो पूरी जेनेटिक्स दी है ना, और रॉबर्ट हुक ने क्या पहली बार जो सेल को देखा, और सेल जो डेड सेल को पहली बार किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही बने रहें और कमेंट करते जाएं। चलिए फिर लेते हैं आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल थ्योरी, है ना। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है ना। जो सेल थ्योरी कोशिका जो थ्योरी है उसका अपवाद कौन है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप, बैक्टीरिया है, सेकंड ऑप्शन फंजाई, लाइकेन या वायरस, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाँ, जय जोहार है, जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। थर्ड का आपको आंसर बताना है। सरिता डी बोल रहे हैं, यानी कि वायरस बता रहे हैं। हर्षा पालीवाल डी बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर पूछा है आपको, सेल थ्योरी जो है उसका अपवाद पूछा है ना। सेल थ्योरी का अपवाद क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या लाइकेन, है ना। इसमें से बताना है आपको, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आर मोटिवेशन डी बता रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। सेल थ्योरी का अपवाद पूछा है ना, सेल थ्योरी का अपवाद बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन या वायरस, क्या होगा, कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं, पंकज कसोटा डी बता रहे हैं। सेल थ्योरी का देखो, इसका राइट ऑप्शन होगा डी होगा, है ना, वायरस। क्योंकि वायरस हमको पता है वायरस क्या होता है, वायरस एक योजक कड़ी है ना, योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक है ना, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग, इसके बीच में वायरस आता है। क्यों, क्योंकि वायरस जब नॉन लिविंग के टच में रहता है तब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही लिविंग बॉडी में एंटर करता है तो ये लिविंग जैसा बिहेव करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले तो जो नॉर्मल अपने कोल्ड जो होता है, सर्दी जुकाम जो होता है, वो राइनो वायरस के थ्रू होता है। अगर राइनो वायरस इस पेन पे है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही किसी की बॉडी में एंटर करेगा तो वो उसके लिविंग हो जाएगा ना, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो ये किसमें
योजक कड़ी आता है और सेल थ्योरी का अपवाद है ना, सेल थ्योरी इस पे लागू नहीं होती, बैक्टीरिया पे लागू होगी, लाइकेन पे लागू होगी और फंजाई पे लागू होगी, है ना। लाइकेन क्या होता है, फंजाई, ठीक है, फंजाई जो होती है, फंजाई और एल्गी, फंजाई जो एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं, इसको बोल, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। तो ये दोनों भी इन पे सेल थ्योरी लागू होती है, लेकिन वायरस पे लागू नहीं होगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सेशन का 4th क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। आपको बताना है डिफरेंस क्या है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस है, या फिर राइबोसोम का डिफरेंस है, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4th क्वेश्चन आपको बताना है, 4th का आंसर बताइए। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, है ना, दोनों के बीच का अंतर पूछा है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। आज के सेशन का 4th क्वेश्चन पे आ गए हम, 4th का आंसर बताइए। हर्षा पालीवाल ए बता रहे हैं, यानी कि सेल वॉल बोल रहे हैं वो। सरिता बी बता रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता रहे हैं। आर्य मोटिवेशन सेल वॉल बता रहे हैं। गीता डामोर ए बता रहे हैं। वेरी गुड, कमेंट करते जाइए आप। जयेश यादव बी बोल रहे हैं। पंकज कसोटा ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो सेल वॉल का जो डिफरेंस होता है वो तो प्लांट और एनिमल में होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती और प्लांट में तो होती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो डिफरेंस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उसमें मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर, है ना। न्यूक्लियस में भी प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का 5th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय कोष्ठक नहीं पाया जाता, है ना। इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ, कौन सी कोशिका में नहीं होता है, लोअर प्लांट, प्रोकैरियोट्स, या हायर प्लांट, या यूकैरियोट्स, है ना। आपको कमेंट करके बताना है इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 5th क्वेश्चन पे हम आ गए। कोई बात नहीं, हो जाता है गलत, आप एफर्ट करते रहे बस। चलिए 5th क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताइए। लोअर प्लांट, प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट, या यूकैरियोट, है ना। किस में निम्न में से किसकी कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय कोष्ठक नहीं पाया जाता है। 5th का आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 5th का आंसर आपको देना है, अंतः कोशिकीय जो कोष्ठक है वो नहीं पाए जाते हैं लोअर प्लांट्स में, प्रोकैरियोट्स में, या हायर प्लांट में, या यूकैरियोट्स में। कोशिकाओं के अंत को मतलब जैसे सेल है ना, सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं अंत कोशिकीय स्पेस, है ना, इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है। ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से। सरिता ए बता रहे हैं, हर्षा पालीवाल बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है वो है प्रोकैरियोट, है ना। प्रोकैरियोट में क्या होता है, अंत को इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट नहीं होता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्योंकि देखो
प्रोकैरियोट क्या होते हैं, इतने डेवलप नहीं हुए। जब आप डेवलपमेंटल जब बायोलॉजी जब पढ़ते हैं ना, तब आपको पता पड़ेगा कि जो ये प्रिमिटिव है ना, प्रोकैरियोटिक अभी बन रहे हैं, अभी इनमें ग्रोथ इतनी हो ही नहीं है, तो इनमें क्या होगा, अंतःकोशिकीय कोष्ठक पाए नहीं जाते। हायर प्लांट में, यूकैरियोट में इनमें होंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 6th क्वेश्चन, आज के सेशन का 6th क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना, द डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम इनटू प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ, है ना, पादप जगत का प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो विभाजन अपन करते हैं किन लक्षण पे आधारित है, कौन से अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं जिसके आधार पे अपन बोलते हैं कि ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। आपको बताना है न्यूक्लियस के आधार पे, क्रोमोसोम के आधार पे, या सेल ऑर्गेनेल के आधार पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तीनों के आधार पे। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। 6th क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो डिवीजन होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो किसके आधार पे करते हैं, न्यूक्लियस के आधार पे, क्रोमोसोम के आधार पे, या सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कमेंट करते जाएं जल्दी से। 6th क्वेश्चन पे आ गए हम। जयेश यादव डी बता रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव बोल रहे हैं, गुड। बाकी की स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। आरएम मोटिवेशन ए बता रहे हैं, सरिता डी बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं, आरएम मोटिवेशन। कमेंट करते जाइए आप। हाँ देख लिया मैंने आपका कमेंट, आरएम मोटिवेशन 2.0, न्यूक्लियस बोल रहे हैं आप। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्लांट किंगडम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आते हैं ना, इसका जो डिवीजन होता है वो न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और सेल ऑर्गन तीनों के आधार पे करते हैं हम। इसमें न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और सेल ऑर्गन तीनों चीज़ें देखी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम न्यूक्लियस भी देखते हैं, क्रोमोसोम भी देखते हैं और सेल ऑर्गेनल्स भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वेरी गुड हर्षा, सुशीला, बिल्कुल सही है आपका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th है ना, आपको बताना है टी श्वान और एम स्लीडन वर, है ना, कौन थे। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था स्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी, ये दोनों कौन थे इसके बारे में पूछा है ना। डच बायोलॉजिस्ट है, या फिर इंग्लिश जैव वैज्ञानिक, या फिर ऑस्ट्रियन जैव वैज्ञानिक, या फिर जर्मन जैव वैज्ञानिक, है ना। कौन सी कंट्री से थे ये आपको बताना है। श्लीडन और श्वान जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड थे, है ना। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। 7th क्वेश्चन पे आ गए हम। सेवंथ का आंसर आपको बताना है श्लीडन और श्वान। थोड़ी देर पहले ही देखा था सेल थ्योरी इन्होंने दी है ना। ये कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट थे ये आपको बताना है। डच, इंग्लिश, ऑस्ट्रियन और जर्मन। ठीक है, बताइए जल्दी से। अरे मोटिवेशन डी बोल रहे हैं, जयेश यादव डी बता रहे हैं, यानी कि जर्मनी बोल रहे हैं। ठीक है, सरिता डी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं, है ना, सभी का लगभग सही जवाब है डी, है ना। ये जर्मनी से थे, है ना, तो जर्मन बायोलॉजिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा 7th का डी। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है ना। 8th क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने दिया है, एक कोशिका से एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है ना। सेल की जो उत्पत्ति होती है वो सेल से ही होती है। ये जो थ्योरी है ये कौन से साइंटिस्ट ने दी, मॉल ने दी, या विर्चो ने दी, या हेकल ने दी, या ब्राउन ने दी, है ना। Who proposed the theory of cell arise only from the pre-existing cells, है ना, जो पूर्व जो सेल होती है, पूर्ववर्ती सेल, उसी से नई सेल की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांत कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ये आपको बताना है। 8th का क्या होगा आंसर, मोहल, विर्चो, हेकल या ब्राउन, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 8th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सरिता बी बता रहे हैं इसका, यानी कि विर्चो बता रहे हैं। जयेश यादव बी बोल रहे हैं। हर्षा पालीवाल बी बोल रहे हैं।
आरएम मोटिवेशन भी बोल रहे हैं, विर्चो बता रहे हैं, ठीक है, कमेंट करते जाइए आप। कुकू कंचू बी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो बी है ना, क्या होगा, बी। विर्चो ने सेल थ्योरी दी है ना, सेल प्री एग्जिस्टिंग जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है ना, ये थ्योरी किसने दी, विर्चो ने दी थी। और मॉल ने माइटोसिस के बारे में बताया था है ना, समसूत्री जो विभाजन है उसके बारे में किसने बताया, मॉल ने बताया था। हिकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया था, इकोलॉजी, इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया, हिकल ने। और ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, न्यूक्लियस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। देखिए 9th क्वेश्चन पे आ गए हम। माइक्रोग्राफिया एक जो बुक है वो किसने लिखी है ना, उसके बारे में बताना है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, ल्यूवेनहॉक, जेम स्वैमरडन, रॉबर्ट हुक या विर्चो, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 9th क्वेश्चन पे आ गए हम, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के बारे में पूछ रहे हैं। माइक्रोग्राफिया पुस्तक है ना, ये किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन थे, ल्यूवेनहॉक, जेम स्वैमरडन या रॉबर्ट हुक या फिर विर्चो। कमेंट करके बताइए जल्दी से। जयेश बी बता रहे हैं इसका, सरिता ए बोल रहे हैं ल्यूवेनहॉक, कुकू सर साउंड स्लो है, साउंड धीरे आ रहा, आवाज़ धीरे आ रही है क्या मेरी, कमेंट करके बताइए आप, आवाज़ धीरे आ रही है क्या, हेलो, मेरी आवाज़ अगर नहीं आ रही तो बताइए कमेंट में। रचना कलाल ए बोल रहे हैं, ल्यूवेनहॉक बता रहे हैं, हर्षा पालीवाल ए बता रहे हैं, कुकू कंचू ए बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के बारे में बताना है आपको, ये पुस्तक किसने लिखी है ना, कौन सा साइंटिस्ट ने लिखी, इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन ल्यूवेनहॉक है, सेकंड ऑप्शन जेन स्वैमरडन, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट हुक और डी ऑप्शन जो है वो है रॉबर्ट हुक, सॉरी डी ऑप्शन जो है विर्चो, है ना। बताइए जल्दी से, माइक्रोग्राफिया पुस्तक, सोनल ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है विर्चो, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो, नहीं सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो है रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, आपको पता ही होगा, है ना। सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने ही बुक लिखी थी बाद में माइक्रोग्राफिया करके, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी, ठीक है। और रॉबर्ट विर्चो ने अभी थोड़ी देर पहले आया था, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन पे आ गए हम, 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। बताइए जल्दी से, रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक के बारे में पूछे, लिव्ड इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में थे। ऑब्जर्व कॉर्क सेल, है ना, कॉर्क में कोशिकाओं का निरीक्षण किया। इन्वेंटेड लेंस का आविष्कार किया। कंस्ट्रक्टेड है माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। बताइए रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, बताइए जल्दी से कमेंट करके। आपको बताना 10th क्वेश्चन का आंसर, बताइए जल्दी से। अभी भी मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या, लो आ रही है क्या, वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो कमेंट करके बताइए। आपके मोबाइल की शायद वॉल्यूम लो होगी मेरे हिसाब से, इधर से वॉइस एकदम क्लियर है। थोड़ी सी मोबाइल की वॉइस आप इंक्रीज़ कर लें, वॉइस क्लियर है मेरे इधर से। बताइए जल्दी। हर्षा पालीवाल बी बता रहे हैं, कुकू इसका बी बोल रहे हैं,
पायल मेघवाल बी बता रहे हैं, रचना कलाल बी बोल रहे हैं, सरिता भी बी बता रहे हैं, गीता दामोर बी बोल रहे हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है। सुशीला बी बोल रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से जल्दी। देखिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रॉबर्ट हुक 19th सेंचुरी में नहीं थे रोबोट, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जब सेल सबसे पहले सेल जो देखी थी इन्होंने कॉर्क में इन्होंने देखी थी सेल, और वो ईयर था 1665 है ना। तो 1665 के टाइम पे थे, तो 19 में तो होंगे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ऑब्जर्व करी, ये बात बिल्कुल सही है। और लेंस का इन्वेंशन इन्होंने नहीं किया था, और माइक्रोस्कोप भी इन्होंने नहीं बनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का राइट आंसर है बी, है ना। वेरी गुड, बने रहिए ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, आज की क्लास का 11th क्वेश्चन। हाँ, कॉर्क वुड ही होता है ना, सूखी लकड़ी जो होती है उसको बोलते हैं ना। चलिए फिर है 11th क्वेश्चन, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, है ना। ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी करी जाती है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी, कोशिका की संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है ना, वो कौन सी ब्रांच होगी? फर्स्ट हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या साइटोलॉजी। आपको बताना है ऐसी साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें क्या है, कोशिका के संरचना का अध्ययन किया जाता है, कोशिका की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं हम। तो वो हिस्टोलॉजी होगी, इकोलॉजी होगी, या फिर साइटोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। जयेश डी बता रहे हैं, साइटोलॉजी बोल रहे हैं। आर्य मोटिवेशन साइटोलॉजी। हाँ, ये क्लास आप जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लेब असिस्टेंट है, चाहे सेकंड ग्रेड है, रीट है, जिसमें साइंस का पोर्शन आ रहा है, सबके लिए ये क्लास उपयोगी होने वाली है। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होके आप बने रहें और आंसर देते जाएं, है ना। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है आपके लिए। सरिता डी बोल रहे हैं, गीता डामोर डी बता रहे हैं, रचना कलाल भी डी बोल रहे हैं, कुक्कू डी बता रहे हैं, साइटोलॉजी बता रहे हैं। चलिए और कमेंट करते जाइए। आपको यहाँ बता दें कि आप डॉक्टर मेहता क्लासेस के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारा ऐप भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे लेब असिस्टेंट है, चाहे रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, है ना, तो सारे एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, और ऑफलाइन अगर स्टडी करना चाहें तो उदयपुर में हमारा सेंटर है, उदयपुर में आके भी यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं। सारे बैच अभी चल रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस वहाँ पे भी हमारे अपलोड होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रखा है हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी, हिस्टोन जो वर्ड होता है ना, हिस्टोन वर्ड का मतलब होता है टिश्यू, है ना। टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इकोलॉजी तो पता ही है आपको, पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, पारिस्थितिक तंत्र। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकारी की जो स्टडी होती है ना, बाह्य आकारिकी मतलब बाहरी रूप से किसी की स्टडी करना, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी भी होती है और एनिमल भी होती है ना, बाहर से शरीर की स्टडी करना है, बाहर से प्लांट की स्टडी करना, वो होता है मॉर्फोलॉजी। फिर बचा ऑप्शन साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। और लॉजी वर्ड कहीं पे भी आया ना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। चलिए सबका राइट आंसर है, वेरी गुड, बने रहिए ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, है ना, विच वन ऑफ द, आज की क्लास का 12th क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट है? आपको इसमें से बताना है, इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट का एग्जांपल है? एगेरिकस, साल्मोनेला, ग्रीन एल्गी या बैक्टीरियोफेज, है ना। बताइए जल्दी से कमेंट करके। हाँ, रीट की सब्जेक्ट की क्लास भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी मिल जाएगी आपको, और ऑफलाइन में भी अवेलेबल है ना, वो भी आप ले सकते हो। फिलहाल तो अभी लाइव सेशन में हम एक एक टॉपिक की क्लास ही ले रहे हैं, क्वेश्चन फिर धीरे धीरे आएगी क्लास, है ना, सब्जेक्ट की भी।
अभी अगर आप पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन जो हमारे डॉक्टर मेहताज क्लासेस करके ग्रुप, सॉरी, ऐप है, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा, आप ऑफलाइन अगर स्टडी करना चाहें तो उदयपुर में सेंटर है, यहाँ पे भी आ सकते हैं ना। चलिए, जयेश यादव बी बोल रहे हैं, फिर इन्होंने वापस चेंज कर दिया, सी बता रहे हैं ये। आर्य मोटिवेशन सी बोल रहे हैं, कुकू कंचू बी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। सुशीला सी बोल रहे हैं, सरिता भी सी बता रहे हैं। आपको बताना है प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल बताना है ना इसमें। गीता डामोर सी बोल रहे हैं, ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। आर्य मोटिवेशन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसका आंसर जो होगा वो है साल्मोनेला, है ना। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एगेरिकस तो फंजाई है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज यानी वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज यानी वायरस, ठीक है। ये इसका रॉन्ग आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो साल्मोनेला, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जो है बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आज की सेशन का। रॉबर्ट हुक द्वारा अध्ययन किए गए कोर कोशिकाओं के चित्र पुस्तक में छपे थे। कौन सी पुस्तक में छपे थे? अगर आपने अभी तक का सेशन ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। रॉबर्ट हुक द्वारा अध्ययन किए गए कोर कोशिकाओं, है ना, कोर कोशिकाओं के जो चित्र है वो कौन से में कौन सी पुस्तक में छपे थे? माइक्रोग्राफिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और प्लांट किंगडम, या जेनेरा प्लांटेरम, है ना। आपको कमेंट करके बताना है। 13 का आंसर बताइए जल्दी से। हर्षा पालीवाल सी बता रहे हैं, प्लांट किंगडम बोल रहे हैं। आप कमेंट में क्वेश्चन का सीक्वेंस भी लिखते जाए ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे 13 का आंसर दे रहे हो तो 13 का ए बी सी जो भी बोल रहे हैं ना, आप ऐसे लिखिए 13 ए, है ना, 13 बी, ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो कि, है ना, जो भी आप आंसर दे रहे हैं सीक्वेंस के साथ आंसर दीजिए, है ना। 13 का आंसर आपको बताना है। माइक्रोग्राफिया ऑप्शन राइट है, या ओरिजिन ऑफ, या फिर प्लांट किंगडम, या फिर जेनेरा, है ना। बताइए जल्दी से। सोनल गुप्ता ए बोल रहे हैं, रचना कलाल ए बता रहे हैं, आर्य मोटिवेशन ए बता रहे हैं, कुकू ए बोल रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। सुशीला कटारा ए बोल रहे हैं, रचना कलाल ए बता रहे हैं। गीता दामोर ए बोल रहे हैं, हर्षा पालीवाल ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में, है ना, सेल को देखा था, डेड सेल को। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। तो इसी में इसके चित्र मिलेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ का राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 14 क्वेश्चन। द वर्ड प्रोकैरियोटिक मीन्स अ सेल। प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है कि वह कोशिका जो होती है ना। प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है वह कोशिका होती है जिसमें अनेक केंद्रक हो। बी ऑप्शन, एक केंद्रक युक्त हो, या फिर विस्तृत केंद्रक युक्त हो, या फिर विदाउट क्लोरोप्लास्ट हो, है ना। आपको बताना है जिसमें हरित नहीं हो वो कहलाती है, या फिर जिसमें बहुत सारे केंद्रक, जिसमें एक केंद्रक या विस्तृत केंद्रक, है ना, डिफ्यूज न्यूक्लियस। बताइए जल्दी से कमेंट करके। 14 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक मीन्स,
14 का आंसर आपको बताना है। फोर्टीन का सी बता रहे हैं, सरिता सी बोल रहे हैं। डिफ्यूज न्यूक्लियस होता है। वर्ड प्रोकैरियोटिक वर्ड प्रोकैरियोट मीन्स अ सेल। हर्षा पालीवाल सी बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अपन डिवीज़न जो देखते हैं वो किसके आधार पे देखते हैं ना, उसमें भी ये चीज़ थी, है ना। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो आपको बताना उसका अर्थ है ना, जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस हो, अनेक केंद्र के, एक केंद्र के, या विस्तृत, है ना, या फिर हरित लवक रहित। बताइए। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, मैनी न्यूक्लियाई, है ना। नहीं, मैनी न्यूक्लियाई वाला तो नहीं होगा। वन न्यूक्लियस, है ना। वन न्यूक्लियस भी इसमें क्लियर नहीं होता है। प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस तो होता है बट इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, डिफ्यूज कंडीशन में होता है ना, विस्तृत फैला हुआ होता है। तो इसमें न्यूक्लियस तो होता है बट ऐसे विस्तृत कंडीशन में होता है, फैला हुआ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, है ना। और क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये भी रॉन्ग होगा। चलिए सी ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 15 क्वेश्चन है ना, आज की क्लास का 15 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई एंड गिवन द टर्म। कोशिका की खोज किसने करी और शब्द प्रतिपादित किया। आपको बताना है कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट ने करी और शब्द प्रतिपादित किया। बताइए, सिंपल इजी क्वेश्चन है। फिफ्टीन क्वेश्चन बताइए जल्दी से। हाँ जयेश आपका सही है, 14 का सी हो गया है। 15 बताइए अब। सेल कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट ने करी और इसका जो नाम है वो किसने दिया, है ना। अभी तक का सेशन अगर आपने ध्यान से लिया तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है ना। बताइए जल्दी से। सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड गिवन नेम, है ना। 15 का सी बता रहे हैं, सरिता सी बोल रहे हैं, हर्षा पालीवाल सी बता रहे हैं, पायल मेघवाल सी बोल रहे हैं, रचना कलाल सी बोल रहे हैं। वेरी गुड, बताते जाइए जल्दी से, कमेंट करते जाइए। कुकू सी बता रहे हैं, गीता सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सिंपल है, रॉबर्ट हुक ने देखी थी सबसे पहले कोशिका, है ना। और सेल जो नाम है वो भी इसने ही दिया था, ठीक है। सिंपल है, सी हो जाएगा इसका। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन। मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ, है ना। मध्य पटलिका जो होती है किसके द्वारा बनी होती है, आपको बताना है। मिडिल लेमिला जो होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। सेल्यूलोज, सुबेरिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, या लिग्निन, ठीक है। मिडिल लेमिला किसके द्वारा बनी होती है, ठीक है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मिडिल लेमिला किससे बनी होती है, आपको बताना है। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, उसमें आपको बताना है मध्य पटलिका जो होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। सेल्यूलोज की, सुबेरिन की, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की होती है, या फिर लिग्निन की होती है। 16 का हर्षा पालीवाल सी बता रहे हैं, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बोल रहे हैं। पायल मेघवाल सी बता रहे हैं, सरिता सी बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। कुक्कू सी बता रहे हैं, रचना कलाल सी बोल रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। मिडिल लेमिला के बारे में पूछा है ना। मिडिल लेमिला जो प्लांट सेल जो होती है, प्लांट जो सेल्स होती है ना,
मिडिल लेमिला जो होती है वो किस, एक लेयर होती है, वो किसके द्वारा बनी होती है ना, उस सेल्यूलोज की होती है, सुबेरिन की होती है, या कैल्शियम की, मैग्नीशियम की होती है, या फिर लिग्निन की होती है? बताइए जल्दी से। सुखदेव सिंह जी सी बता रहे हैं, सोनल गुप्ता सी बोल रहे हैं, रचना सी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है सबका, सी है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बनी होती है, मैग्नीशियम पेक्टेट है ना। चलिए वेरी गुड, बने रहे ऐसे ही। 17 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को कहते हैं, है ना। यानी कि जो ये सेल है, दोनों सेल को आपस में जोड़ने वाली जो लेयर है ना, भित्ति, प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत, ये परत, इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा, मिडिल लेमिला, पेरिडर्म, या कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना। बताइए जल्दी से। 17 का आंसर आपको देना है। दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा, मिडिल लेमिला, या फिर पेरिडर्म, या कैस्पेरियम स्ट्रिप, है ना। 17 का आंसर आपको देना है। आरएम मोटिवेशन 15 का सी, 15 हो गया भाई, 17 बताओ, 17। 17 कर रहे हैं हम, 17 का आंसर बताइए। हाँ सही है आपका, 15 का सी है। 17 का आंसर आपको बताना है। दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, है ना। जैसा कि ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये प्लांट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन से आपको पता पड़ रहा है कि प्लांट सेल की बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है ना, क्योंकि ये जो सारे स्ट्रक्चर है वो प्लांट में होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, मिडिल लेमिला, है ना। तो प्लांट की जो दो सेल्स होती है, इनके बीच में जो परत होती है ना, जो जोड़ रही है, वो उसको क्या बोलते हैं ना, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, मिडिल लेमिला बोलते हैं, या फिर पेरिडर्म बोल रहे हैं, या कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन पट्टी बोलते हैं ना। आपको कमेंट करके बताना है। आज के सेशन का 17 क्वेश्चन दुर्गेश मीणा ने कमेंट आ चुका है, सी बता रहे हैं वो। ओके, रवीना डामोर 17 का बी बोल रहे हैं, यानी मिडिल लेमिला बता रहे हैं। पायल मेघवाल सी बता रहे हैं। कुक्कू सी बोल रहे हैं। सरिता 17 का सी बता रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, प्लांट जो सेल है उनकी बात हो रही है, और प्लांट सेल जो जैसे आपस में जो सेल है, ये सेल है ना, अब एक सेल दूसरी सेल से अटैच है, ये देखो, है ना, एक सेल दूसरी सेल से अटैच है। इन दो सेल के बीच में जो एक लेयर होती है जो दोनों को जोड़ रही है ना, जैसे कि सिंपल है, मैं दोनों जो ये हाथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये वाली लेयर है ना जो टच करी दोनों की, ये वाली, तो वैसे ही प्लांट की जो सेल है, इन दोनों सेल के बीच में कौन सी लेयर होती है जो टच कर रही है इसको, है ना, जो दोनों सेल को टच कर रही है, वो लेयर का नाम बताना है आपको। प्लाज्मोडेस्मेटा होगा, या फिर मिडिल लेमिला होगा, या पेरिडर्म होगा, या फिर कैस्पेरियन पट्टी होगा, है ना। बताइए इसका नाम जल्दी से। आर्य मोटिवेशन सी बता रहे हैं, पेरिडर्म बोल रहे हैं। नहीं, चलिए देखते हैं इसका आंसर जो होगा वो, अभी लास्ट क्वेश्चन आया था मिडिल लेमिला, है ना। मिडिल लेमिला जो होती है वो दो प्लांट में जो दो सेल को आपस में जोड़ती है ना, मिडिल लेमिला, और किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से बनी होती है, ठीक है। अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनका बी ऑप्शन है करेक्ट है। देखिए आज के सेशन का 18 क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू द सबस्टेंस नोन एज, है ना। कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है, कोशिका भित्ति जो होती है आपको पता ही है, एनिमल सेल में नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है, इसलिए प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हार्ड होता है ना, वो इसी के कारण होता है, कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का जो सामर्थ्य होती है, दृढ़ता होती है, वो उसमें ऐसे कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से वो हार्ड होती है ना। सुबेरिन, सेल्यूलोज, लिग्निन, या पेक्टिन, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका भित्ति की जो सामर्थ्य होती है, कोशिका भित्ति एकदम हार्ड सब्सटेंस जो बनाती है ना, जिससे जो प्लांट की अपन देखते हैं बाहर की तरफ जो छाल होती है ना, कैसा मजबूत स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, ठीक है, तो वो इसके इसी के कारण होता है। उसमें कौन सा सब्सटेंट होता है? सुबेरिन होता है, लिग्निन होता है, या सेल्यूलोज होता है, या पेक्टिन के कारण ये हार्डनेस आती है? बताइए जल्दी से।
18 का आंसर हर्षा पालीवाल का कमेंट आ गया, 18 का बी बता रहे हैं वो। दुर्गेश मीणा बी बोल रहे हैं, यानी कि सेल्यूलोज बता रहे हैं। कुक्कू बी बोल रहे हैं, सेल्यूलोज। रचना कलाल भी बी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। पायल मेघवाल बी बोल रहे हैं। रवीना डामोर ए बता रहे हैं, सुबेरिन बोल रहे हैं। सरिता सी बता रहे हैं, यानी कि लिग्निन बता रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। हार्ड जो आपको बताना है, प्लांट का जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है ना, वो किसके कारण होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। गीता डामोर डी बता रहे हैं, यानी कि पेक्टिन बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो लिग्निन है ना। लिग्निन के कारण क्या होता है, प्लांट का जो प्लांट में स्ट्रेंथ और रिजिडिटी आती है ना, लिग्निन के कारण होती है। ज़्यादातर लोगों ने सेल्यूलोज बोला, सेल्यूलोज तो प्लांट में होता है लेकिन वो उससे रिजिडिटी नहीं आती है ना, स्ट्रेंथ के लिए नहीं होता है। सेल्यूलोज तो होता ही है, ज़्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज होगा, बट जो रिजिडिटी जो आ रही है वो लिग्निन के कारण आती है ना। 18 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन आज के सेशन का। आपको बताना है परिपक्व पादप कोशिका में होते हैं ना, एक मच्योर प्लांट सेल जो होती है उसमें क्या होगा, सेल वॉल होगी, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। बी ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म एंड वेक्यूल, सी ऑप्शन वेक्यूल एंड सेल वॉल, या डी ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल एंड वेक्यूल। बताइए कमेंट करके। 19 का आंसर आपको बताना है। एक परिपक्व यानी कि मच्योर ऐसी सेल है जो मच्योर हो चुकी है ना, पूरी तरह मच्योर हो चुकी है, उस सेल में क्या होगा, ठीक है। मच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, उसमें क्या होगा। और प्लांट सेल के बारे में बताओ। सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड वेक्यूल, वेक्यूल एंड सेल वॉल, और प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल और वेक्यूल, है ना। बताइए कमेंट करके जल्दी से। 19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको मोर करेक्ट ढूंढना होता है ना। तो ये उस टाइप से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है और मोर करेक्ट ढूंढना है। इसमें से मोर करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, उस पर फोकस करिए। सरिता का आंसर आ गया, डी बता रहे वो, प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल और वैक्यूल। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, सुखदेव डी बता रहे हैं। आपको बताना है मच्योर प्लांट सेल है ना, मच्योर प्लांट सेल जो है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल, सी ऑप्शन है वैक्यूल एंड सेल वॉल, या डी ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म सेल एंड वैक्यूल। कुक्कू का आंसर आ गया, डी बोल्ट बता रहे हैं। पायल मेघवाल डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, है ना। मैंने बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको मोर करेक्ट ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटोप्लाज्म भी होता है, सही बात है, तो ये ऑप्शन राइट है ना। अभी अपने को मोर करेक्ट ढूंढना है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मोर करेक्ट ढूंढना है। सिर्फ आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लिया और टिक लगा दिया तो ये आपका गलत भी हो सकता है। इसलिए पूरा क्वेश्चन, पूरे जो ऑप्शन है वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर बी पे आता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सही बात है। वैक्यूल भी होती है, ये भी सही है। वैक्यूल होती है, सेल वॉल भी होती है, ये भी सही है। फिर देखिए प्रोटोप्लाज्म यस, सेल वॉल यस, वैक्यूल भी यस, है ना। इसमें 3 ऑर्गेनल दे रखे हैं तो ये मोर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट सबका सही है, वेरी गुड। चलिए सुशीला 19 का ए नहीं होगा, डी होगा, है ना। मोर करेक्ट ऑप्शन इसमें आपको ढूंढना है। चलिए
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है ना, सेल वॉल इन हायर प्लांट इज मेड ऑफ, है ना। सेल वॉल जो होती है उच्च पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस लिग्निन, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, सेल्यूलोज प्लस सुबेरिन या सेल्यूलोज प्लस लिपिड। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो सेल वॉल जो है वो हायर प्लांट में किसकी बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है? कमेंट करके बताइए। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है इन हायर प्लांट? कमेंट करते जाइए आप। फर्स्ट ऑप्शन जो है सेल्यूलोज प्लस लिग्निन, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, सेल्यूलोज प्लस सुबेरिन या सेल्यूलोज प्लस लिपिड। सुखदेव ए बता रहे हैं, लिग्निन बता रहे हैं, सरिता भी ए बोल रहे हैं। बताइए जल्दी से कमेंट करके। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है। कविता शरण 19 का सी बता रहे हैं, 19 का डी होगा कविता, 20 का बताना है आपको। चलिए देखते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, है ना, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। मेनली जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है ना सेल वॉल में। लिग्निन भी होता है बट लिग्निन कम अमाउंट में होता है, और लिपिड ये भी होते हैं बट ये दोनों जो होते हैं वो हायर अमाउंट में होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, है ना। तो आज के सेशन दोस्तों ये थे आज के सेशन के सेल बायोलॉजी के अच्छे 20 क्वेश्चन। ऐसे ही आप बने रहिए, डेली मैं आपसे मिलूंगा 4:30 बजे साइंस के। ऐसे ही जो आगामी जो जितनी भी जो वैकेंसीज आ रही है, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे रीट की वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे ही आप बने रहिए, और ऐसे हम धीरे धीरे 1 बाय 1 टॉपिक लेते रहेंगे। तो आज हमने सेल बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन किए थे, कल हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के 20 अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप कल भी ऐसे जुड़ते रहिए, और लिंक को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अभी सर जो मेहता सर आएंगे वो केमिस्ट्री का लाइव सेशन लेंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मिलते हैं कल। थैंक यू।